नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे लिक्विड पेनेट्रेंट टेस्ट का। जिन लोगों को, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं डाई पेनेट्रेंट टेस्ट, कुछ लोग खाली लिक्विड पेनेट्रेंट टेस्ट बोलते हैं, कुछ लोग पेनेट्रेंट टेस्ट बोलते हैं। तो इसका जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर हमारा 4 जो है, जो लोग लेवल 2 या तो लेवल 3 करना चाहते हैं उसके लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा। इसमें हम पूरा का पूरा डेप्थ में डिस्कस करेंगे कैसे परफॉर्म किया जाता है डाई पेनेट्रेंट टेस्ट। 3 अलग अलग मेथड है, ड्यूल सेंसिटिव मेथड, फ्लोरोसेंट मेथड, वाटर वॉशेबल मेथड, सॉल्वेंट रिमूवेबल। सबका अपने अपने हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसका डिवाइडेशन सब लोग करते हैं। लेकिन आज हम थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल भी देखेंगे, वो सभी का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में भी पूरा डेप्थ में डिस्कस करें। ठीक है, तो आइए मेरे दोस्तों, आज हम लिक्विड पेनेट्रेंट टेस्ट का जो मेथड है लेवल 2 या लेवल 3 है, जो लोग करना चाहते हैं उनके लिए चैप्टर नंबर 4 जो है वो डिस्कस करेंगे। सरफेस प्रिपरेशन के बारे में हम लोग जनरली सरफेस प्रिपरेशन हमारे इंडिया में हो या गल्फ कंट्री में, किससे? सॉल्वेंट रिमूवेबल, मतलब ये थिनर या क्लीनर से करते हैं। ठीक है, नॉट थिनर, द क्लीनर से करते हैं। लेकिन गल्फ कंट्रियाँ है और इंडिया है, उसको छोड़ के कुछ कंट्री ऐसी भी है जहां पे डाई पेनेट्रेंट टेस्ट वाटर वॉशेबल से भी होता है, पोस्ट इमल्सिफिकेशन से भी होता है। पोस्ट इमल्सिफिकेशन जो है पेनेट्रेंट, उससे भी, मतलब उसमें वाटर वॉशेबल करेंगे, पोस्ट इमल्सिफायर जो इमल्सिफायर है वो ऐड करेंगे, उसके हिसाब से किया जाता है। तो वो कंट्री कौन है? तो अमेरिका है, यूरोप है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है। वो कंट्री ऐसी है जहाँ पे डाई पेनेट्रेंट टेस्ट सॉल्वेंट रिमूवेबल अभी मैंने जो दिखाया, उसके अलावा और भी मेथड यूज करता है। हाँ, मेथड हम यहाँ पे इंडिया में भी यूज कर सकते हैं, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ लिमिटेशन की वजह से, कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज है, उसकी वजह से लोग जनरली ज्यादातर अपने हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज करते हैं। तो आइए मेरे दोस्तों, हम डिस्कस करते हैं सरफेस प्रिपरेशन का और उसके पेनेट्रेंट एप्लीकेशन का। उसकी एप्लीकेशन क्या है वो, उसके बारे में पूरा डेप्थ में डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हमने ये चैप्टर कर लिया है, यूट्यूब में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। एप्लीकेशन ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन, उसमें हमने लेवल 1, लेवल 2 या लेवल 3 का ड्यूटी समझाया है। लेवल 1 है वो, इसका ड्यूटी क्या होना चाहिए? कैलिब्रेशन कर सकता है और स्पेसिफिक मेथड को परफॉर्म कर सकता है, वो लेवल 1 का ड्यूटी है। या तो लेवल 1 है वो रिटर्न इंस्ट्रक्शन, जो लोग लेवल 2 या लेवल 3 देगा उसको रिटर्न इंस्ट्रक्शन में कि यस तुम एक्सेप्ट और रिजेक्ट करो, तो ही वो कर सकता है। बाकी लेवल 2 का ड्यूटी क्या है? लेवल 2 कैलिब्रेशन भी कर सकता है, उसको स्पेसिफिक मेथड को परफॉर्म भी कर सकता है, रिपोर्ट भी बना सकता है, एक्सेप्टेंस रिजेक्शन भी बोल सकता है, और थ्रूली फैमिलियर होना चाहिए। लेवल 1 को गाइड भी करना चाहिए, ऐसा लेवल 2 का ड्यूटी है। लेवल 3 का भी ड्यूटी पूरा हमने डेप्थ में डिस्कस किया। उसके बाद हमने सर्टिफिकेट कैसा होता है, उसका ट्रेनिंग कैसा होता है, कितने कितने आवर्स का डाई पेनेट्रेंट टेस्ट है, लिक्विड पेनेट्रेंट टेस्ट जो भी है उसका दूसरा नाम है। बाकी अल्ट्रासोनिक टेस्ट है, उसमें भी रेडियोग्राफी टेस्ट है, उसमें भी कितना कैसा ड्यूटी रहेगा और क्या ट्रेनिंग अवर्स रहेगा, कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, पूरा डेप्थ में। आपका नियर विजन, आंखों का जो नियर विजन है, इशिहारा चार्ट जो है जनरली आप देखते हैं ना, उसको कैसे चेक करने का, कलर ब्लाइंडनेस कैसे चेक करने का, नियर विजन जो है आपको जिगलर चार्ट है वो कैसे चेक करने का, और वो कैसे परफॉर्म आप डॉक्टर के पास जाते हैं या तो लेवल 3 के पास जाते हैं वो कैसे करता है, उसके बारे में पूरा डेप्थ में डिस्कस किया। और ऑलरेडी हमने चैप्टर नंबर 2 भी डिस्कस किया डाई पेनेट्रेंट टेस्ट के प्रिंसिपल के बारे में। डाई पेनेट्रेंट टेस्ट प्रिंसिपल है, किसके ऊपर काम करता है? कौन सा प्रिंसिपल? जोर से बोलो। कैपिलरी एक्शन के ऊपर काम करता है। तो मेरे भाई, आपको कोई नींद में भी जगाएगा तो सोने का नहीं, तुरंत बोलने का हाँ डाई पेनेट्रेंट टेस्ट कैपिलरी एक्शन पे काम करता है। अल्ट्रासोनिक टेस्ट वाइब्रेशन प्रिंसिपल है, कैसा? वाइब्रेशन प्रिंसिपल। मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट फ्लक्स लीकेज के ऊपर काम करता है। रेडियोग्राफी टेस्ट पेनेट्रेंट एंड एब्जॉर्प्शन के ऊपर काम करता है। ये सभी के प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए। एज अ लेवल 2 आप यहाँ पे अगर लेवल 2 करने आए हैं तो ये पता है, तो आपका पूरा का पूरा फंडा क्लियर, आपको कोई नहीं रोक सकता है माइका लाल। ठीक है, इंटरव्यू में आगे बढ़ते हैं। ये सब चीज हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। उसके बाद हमने चैप्टर नंबर 3 डिस्कस किया, टाइप्स ऑफ क्लीनिंग के बारे में डिस्कस किया, और इक्विपमेंट कैसे कैसे होते हैं, उसमें क्या क्या यूज होता है। क्लीनर है तो वो कैसा होता है, पेनेट्रेंट है तो उसमें क्या क्या होता है, वो सब चीज हमने चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस किया। तो आइए मेरे दोस्तों, आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है सरफेस प्रिपरेशन एंड पेनेट्रेंट एप्लीकेशन के बारे में। मैं हूं विशाल धामेलिया, आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारा वेल्डिंग नॉलेज जो है वो यूट्यूब चैनल है, वहां पे आप पूरा का पूरा सीरीज देख सकते हैं। आपको सीस्विप चाहिए, बिगेस्ट चाहिए, वो पूरा का पूरा वहां पे सीरीज हमने ऑलरेडी डाला हुआ है। ठीक है,
तो आप वहां से देख सकते हैं, उसका बुक है बिगेस का, ठीक है। और ये सीनियर वेल्डिंग इंस्पेक्टर का, जो लोग सीसीप 3.1 3.2 करना चाहते हैं तो यूट्यूब की मदद से आप कर सकते हैं। हमने पूरा का पूरा चैप्टर बाय चैप्टर 1 आवर्स का एक चैप्टर 1 आवर्स 2 आवर्स ऐसा रहता है हमारा, 10 मिनट 15 मिनट ऐसा कुछ नहीं है भाई, ठीक है। जिसको पढ़ना है वो प्योरली करेंगे पूरा पास। कल का एक न्यूज मिला, मैं आपको कभी बोला था ना कि क्या हो गया, वो यूटी और एमटी में लेवल 3 करने गया, कुछ भी कोई भी कोचिंग नहीं लिया, खाली यूट्यूब देख के, यूट्यूब के हमारे लेक्चर देख के खाली क्लियर हो गया। हमने उसको क्वेश्चन बैंक दिया था, एक अलग मैटर है। तो आप भी अगर क्वेश्चन बैंक चाहते हैं तो क्वेश्चन बैंक आप दीपेश पटेल से ले लीजिए, वही क्वेश्चन बैंक आप थोड़ा अच्छे से स्टडी कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आप पास हो जाएंगे। किधर भी जाने का जरूरत नहीं है। ये मेरा नंबर है यहाँ पे, विशाल धामेलिया। जिन लोगों को लेवल 2 करना है या तो लेवल 2 का रिन्यूअल करना है, वो मुझे या दीपेश पटेल को कांटेक्ट कर सकते हैं। जिन लोगों को लेवल 3 का भी ट्रेनिंग लेना है तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएगा, कोई फीस नहीं है। हम लोग रहने का भी दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, बिजली भी है हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट, हम लोग बर्तन भी फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, हम लोग गैस बिल भी फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। आपको खाली कपड़ा लेके आना है, हम गद्दा भी यहाँ पे देंगे, कोई फीस नहीं। हम लोग किसके हिसाब से काम करते हैं? स्किल इंडिया मूवमेंट पे। किसका मूवमेंट? जोर से बोलो, स्किल इंडिया मूवमेंट पे काम करते हैं, ठीक है। तो हमारा कोई फीस नहीं है, कोई भी कोर्स हो, सीसे बिगेस्ट, और आपको एनडीटी करना है या तो फिर आपको दूसरा कोई कोर्स एपीआई करना है, कोई फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग है, ठीक है। ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लो और जाओ एग्जाम दो। फॉर्म भी भरना नहीं आता है तो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया जाएगा कैसे फॉर्म भरना है, फॉर्म भरो सीधा एग्जाम दो, ठीक है। ओके, अभी हम बात करते हैं सर्वे प्रिपरेशन एंड पेनिट्रेंट एप्लीकेशन के बारे में। तो ये चैप्टर में हम लोग सर्वे प्रिपरेशन एंड पेनिट्रेंट एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहला है क्लीनिंग। देखो याद रखो, अगर आपने डाई पेनिट्रेंट टेस्ट स्टार्ट कर दिया, सीधा ही पेनिट्रेंट घुसा दिया तो चलेगा? नहीं। तो पहला स्टेप क्या है? प्री क्लीनिंग। और लास्ट स्टेप क्या है? पोस्ट क्लीनिंग। ये दो जो है ना, वो पिछले चैप्टर में हमने पूरा डिस्कस किया डेप्थ में, ये करना ही है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। कोई बात नहीं, मेरे को मैनेजर बोला है जल्दी करने के लिए, इसके लिए मेरे पास टाइम नहीं था, मेरे को जल्दी घर जाना है, आलसीपन है, ये सब चीज नहीं चलेगा। आपको प्री क्लीनिंग करना ही पड़ेगा, तभी तो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट प्रॉपरली कर पाएंगे, कब तभी तो हम लोग पेनिट्रेंट टेस्ट इफेक्टिवली कर पाएंगे, अदरवाइज इनइफेक्टिव है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं लाइन बाय लाइन। तो इफेक्टिवनेस of liquid penetrant testing is based upon the ability of penetrant enter to the surface discontinuity। अभी मुझे ये बोलो, डाई पेनेट्रेंट टेस्ट करने जाते हैं, ये पेनेट्रेंट जो है वो ही कचरा जैसा है, वो ही कितना भी हम यहाँ पे मारेंगे लेकिन डिस्कंटिन्यूटी के अंदर उतरेगा ही नहीं, तो ये काम का है? तो इसका भी कुछ प्रॉपर्टी होना चाहिए, तो वो प्रॉपर्टी आज हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, ठीक है। वो ऑलरेडी हमने पिछले चैप्टर में तो थोड़ा बात डिस्कस किया ही था, लेकिन ये पेनेट्रेंट ऐसा होना चाहिए ताकि इसमें मारे तो वो अंदर तक डेप्थ में जाए और फिर निकल भी जाए। डेवलपर मारेंगे तो बाहर सिप आउट, बहुत भी ब्लोटिंग इफेक्ट, क्या इफेक्ट था? ब्लोटिंग इफेक्ट और स्ट्रॉन्ग कैपिलरी एक्शन, उससे बाहर भी निकलना चाहिए। लेकिन मार दिया फिर अंदर से फिर बाहर निकल ही नहीं रहा, तो काम का क्या है? घंटा कुछ काम का नहीं है। इसके लिए हम लोगों को वो इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। ऑल पेंट आपको रिमूव करना है। क्या रिमूव करना है? पेंट। कार्बन रिमूव करना, ऑयल, वार्निश, ऑक्साइड। चलो मैं आपको बोलता हूँ, वार्निश या ऑयल पड़ा है और ये मटेरियल के अंदर, और सीधा आप लोग क्या करेंगे? पेनिट्रेंट लगाएंगे। यहाँ पे तो हमने कल ही यूटी का प्रैक्टिकल किया, ठीक है। यहाँ पे अभी भी ऑयल है थोड़ा बहुत, इसके ऊपर पेनिट्रेंट करेंगे तो चलेगा? ये तो IIW-V2 ब्लॉक है, ठीक है, लेकिन इसके ऊपर चलेगा? नहीं चलेगा। आपको प्रॉपरली क्लीन करना पड़ेगा। इसी के लिए क्या क्या क्लीन करना पड़ेगा? कुछ, चलो ये लाइन नहीं लिखा है, ठीक है, ये लाइन नहीं लिखा है, ये पूरा का पूरा लाइन नहीं लिखा, तो क्या कांड होगा? कोड में किधर लिखा है? पेंट तो किधर लिखा नहीं है, पेंट के ऊपर भी कर सकते हैं, ऐसा भी बोल सकता है। डर्ट किधर भी लिखा ही नहीं है, डर्ट रिमूव करना है, कचरा है रिमूव करना, किधर भी नहीं लिखा। मैं तो करेगा, जिसको बोलना है बोलो, और आप उसका कुछ उखाड़ भी नहीं सकते। क्या उखाड़ेंगे? कुछ नहीं कर सकते आप। इसके लिए सब कोड ने कोई भी जगह का छटकबारी नहीं लिखा है। छटकबारी मतलब ऐसा है, कोई भी शॉर्टकट नहीं यूज किया है, आपको करना ही पड़ेगा। आप कोई भी कोड ऐसा चीज है ना, आपको किधर से भी, किधर का कोई भी जगह पे आप फंसेगा नहीं कोड, और डिप्लोमेटिक आंसर भी लिखेगा और आपका सॉल्यूशन भी करेगा। कोड ही हमारा गीता है, कोड ही हमारा बाइबल है, और कोड ही हमारा कुरान है। सब चीज हमारा कोड है, जो भी है। अगर हम कोड से बात करते हैं तो हम लोग अगर कोड से काम कर रहे हैं तो की बात कर रहा हूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑल पेंट, कार्बन, ऑयल, वार्निश, ऑक्साइड, प्लेटिंग, वाटर, डर्ट। अगर पानी है
और डाई पेनिट्रेंट टेस्ट करेंगे तो चलेगा? नहीं चलेगा। इसके लिए पानी भी रिमूव करना पड़ेगा। डर्ट एंड सिमिलर कोटिंग मस्ट बी रिमूव। क्या लिखा है? मस्ट बी रिमूव। मस्ट का मतलब ये होता है कि आपको कंपलसरी करना ही है। शेल बी का मतलब ये होता है, शेल का मतलब ये होता है आपको करना ही है। शुड भी आएगा तो एक अलग मैटर है कि आपको रिकमेंडेशन करता है। शुड भी आएगा, शेल शुड आएगा, मे आएगा, मे भी आएगा, तो इसका मतलब है कि आपको करना है तो करो, वरना भाड़ में तो मत जाओ, लेकिन करना है तो करो, वरना आपका मर्जी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। लिक्विड पेनिट्रेंट प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द स्पेसिमेन डज नॉट मोरली शिफ्ट डिसकंटिन्यूटी। खाली लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्ट हम लोग जैसे ही इसमें मारेंगे तो खाली लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्ट अंदर ही नहीं जाता, अंदर तो जाता ही है, लेकिन फिर वो बाहर भी निकलता है। कैसे? इट इज पुल आउट इनटू देम द कैपिलरी बाय कैपिलरी एक्शन। मतलब वो बाहर भी निकलता है। जब डेवलपर मारेंगे तो बाहर भी निकलता है वो। तो ऐसा नहीं है, कुछ कुछ पेनिट्रेंट ऐसे होंगे कि एक बार अंदर घुस गया ना, खलास वहां बैठ जाएगा, फिर निकलेगा ही नहीं। ऐसे भी है। तो आपको वैसा पेनिट्रेंट नहीं यूज करना है। तो पेनिट्रेंट का भी एक पूरा एक सिस्टम है, उसका एक प्रॉपर्टी, बहुत सारी प्रॉपर्टी है, वो आगे डिस्कस करते हैं। दिस रीजन one can cover the under the surface of them and penetrant and still have valid taste। इसी की वजह से तो यहाँ पे भाई साहब देखो क्या कर रहा है, क्लीनिंग कर रहा है। क्लीनिंग करने के बाद फिर पेनिट्रेंट करेगा। ओके, अभी यहाँ पे कुछ लोग को माइंड में ऐसा क्वेश्चन होता है कि यार ये पेनिट्रेंट टेस्ट हम ऐसे मारते हैं, ऐसे मारते हैं, ऐसे, लेकिन ऐसे हम पेनिट्रेंट मारेंगे तो क्या वहां पे कोई डिसकंटिन्यूटी होगा? तो वहां पे अंदर ऐसे जाएगा, ऊपर घुसेगा पेनिट्रेंट, घुसेगा कि नहीं घुसेगा? क्यों घुसेगा? क्योंकि वो कैपिलरी एक्शन है। कैपिलरी एक्शन में क्या होगा, वो यहाँ पे जैसे ही आप पेनिट्रेंट लगाओगे तो वो भी अंदर घुसेगा ऐसे करके। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हाँ चलो मैं आपके ऊपर की बात करता हूं तो यहाँ पे भी ऐसे घुसेगा। अगर यहाँ पे कोई तो यहाँ पे भी घुसेगा, यहाँ पे भी घुसेगा, दोनों जगह घुसेगा। ओवरहेड पोजीशन में भी डाई पेनिट्रेंट टेस्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ गुरुत्वाकर्षण क्या बोलते हैं? नीचे ही जाता है ना, लेकिन ये भाई साहब कैपिलरी एक्शन है, ऊपर भी जाएगा, ऐसा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमने फॉलोइंग टिपिकल कंटिन्यूअस क्लीनिंग मेथड जो है डिस्कस किया। क्या किया? डिग्रीजिंग क्लीनिंग, डिटर्जेंट क्लीनिंग, सॉरी नॉट डिग्रीजिंग, जल्दी में ऐसा बोला, डिटर्जेंट क्लीनिंग। तो भाई हम डिटर्जेंट क्लीनिंग इसमें करेंगे तो इसमें रस्ट पकड़ लेगा। तो भाई ये तो कॉमन बात है। ये तो प्लास्टिक का भी देखो, डाई पेनिट्रेंट टेस्ट सभी मटेरियल में होता है, राइट? ग्लास में भी होता है, प्लास्टिक में भी होता है, रबर में भी होता है, स्टेनलेस स्टील में भी होता है, डुप्लेक्स में भी होता है, निकल बेज अलॉय में भी होता है। तो डाई पेनिट्रेंट टेस्ट तो सभी जगह होता है। तो आप ऐसा पकड़ के बैठ जाएंगे डिग्रीजिंग डिटर्जेंट क्लीनिंग होता ही नहीं है, वो तो ऊठा बना रहा है। ऊठा नहीं है भाई, प्लास्टिक में डाई पेनिट्रेंट टेस्ट करना है तो डिटर्जेंट से साफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो हम लोगों को आपको कॉमन समझाना पड़ेगा, सब चीज के मेथड के बारे में पूरा डेप्थ में इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। ओके, डिटर्जेंट क्लीनिंग वो आपको पता है कहाँ यूज होता है। वेपर डिग्रीजिंग अभी आया, वेपर डिग्रीजिंग वो भी यूज होता है। ठीक है, स्टीम क्लीनिंग बहुत बड़ा पार्ट है, बहुत लंबा पार्ट है। उसमें आप ये थिनर से क्लीन करते जाएंगे, मतलब क्लीनर से क्लीन करते जाएंगे तो आपका कितना क्लीनर जाएगा? चलो 1 किलोमीटर का लंबा पाइप है, उसका आपको डाई पेनिट्रेंट टेस्ट करना है तो ये मेथड काम आएगा? तो आपको वाटर वॉशेबल जैसा कुछ मेथड यूज करना पड़ेगा अगर करना, वरना दूसरा कोई कंपेरेटिव दूसरा कोई मेथड होगा, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट, तो वो यूज करना पड़ेगा। बाकी इसमें तो आपका बहुत सारा पैसा जाएगा। तो आपको सिलेक्ट करना है कि क्लीनिंग का मेथड कौन सा यूज करना है। समझे कि नहीं समझे? अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग, रस्ट एंड सरफेस क्लेयर रिमूवल, रस्ट एंड सरफेस क्लेयर। समझो स्टेनलेस स्टील का मैं एक पार्ट दिखाता हूँ। ये मेरा पाइप है, ठीक है, ये मैं पाइप दिखा रहा हूँ, ये स्टेनलेस स्टील का ही है ना, ये स्टेनलेस स्टील का। ये मैं कल ही किसी ने इसमें डाई पेनिट्रेंट टेस्ट किया था। किसी ने? आपने किया था? किसी ने किया था, ठीक है। तो अभी मुझे ये बोलो, ये क्लीन हुआ? नहीं सर, नहीं क्लीन। तो इसको पिक्लिव पैसिवेशन से क्लीन करना पड़ेगा। तो समझे, कुछ जगह पे ऐसा होगा आपको केमिकली क्लीन करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि सब जगह पे एक क्लीनर से क्लीन कर दो तो हो गया, ऐसा नहीं है। कुछ जगह ऐसा होगी कि आपकी भी फट जाएगी, क्लीनर की भी फट जाएगी। तो इसी की वजह से
आपको वहां पे पिकलिव पैसिवेशन, तो उसका है रस्ट एंड सरफेस स्केल रिमूवल का भी यूज करना पड़ सकता है। उसमें बहुत सारे अल्कली और वो सब चीज आते हैं, ठीक है, वो डिस्कस हमने आगे के चैप्टर में किया है। पेंट रिमूवल भी, इचिंग भी कर सकते हैं, सॉल्वेंट क्लीनिंग। तो हम लोग कौन सा यूज करते हैं जनरली? इंडिया में कौन सा चल रहा है? गल्फ में कौन सा चलता है? यूरोप में वाटर वॉशेबल भी चलता है, सॉल्वेंट क्लीनिंग भी, यहाँ पे भी सब चलता है, लेकिन ज्यादातर हम लोग यहाँ पे सॉल्वेंट क्लीनिंग यूज करते हैं, ठीक है। ओके, एप्लीकेशन ऑफ पेनेट्रन, तो वो पेनेट्रन मैंने आपको डिस्कस किया स्टार्टिंग में कि यहाँ पे लगाया तो इसमें ऐसा तो क्या होता है ताकि अंदर जाए, ऐसा इसमें क्या क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट है ना। आप लेवल 3 करने जा रहे हैं, अरे यार ये तो पॉइंट हमने देखा ही नहीं कि इसमें क्या प्रॉपर्टी होता है, तो ऐसा चलेगा? वहां पे ऑप्शन में निकालोगे, पैसा जाएगा बहुत सारा, ऑप्शन निकालोगे, तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको पता होना चाहिए कि ये हमारा पेनेट्रेंट है, ये तो फ्लो चेक का है, बाकी मेरे पास दूसरा भी है, कहाँ गया भाई? ये जेड चेक भी है, तो खाली एक ही नहीं रखे, हाँ हमने यहाँ पे 3-4 ब्रांड रखे हैं, यहाँ पे पूरा घोड़ा भरा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे पेनेट्रन होते हैं। हाँ, कोड ऐसा बोलता है अगर आप इसका पेनेट्रन यूज कर रहे हो तो डेवलपर भी आपको इसी का यूज करना है। अगर आप जेड चेक का को यूज कर रहे हो तो फिर आपको डेवलपर भी ये जेड चेक का ही यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो भी मेक है वो सेम रहना चाहिए, बाकी सब चीज खलीबली, खलीबली वर्ड मतलब एक सऊदी का वर्ड है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन ऑफ पेनेट्रेंट, एप्लीकेशन ऑफ पेनेट्रेंट, पेनेट्रेंट में क्या क्या होना चाहिए? तो एबिलिटी टू होल्ड द डाई मटेरियल एंड सस्पेंशन, पहले तो इसमें डाई होल्डिंग करने का कैपेसिटी होना चाहिए। दूसरा क्या? एबिलिटी टू स्प्रेड द ड्राई इवनली ओवर द सरफेस। अगर मैं यहाँ पे डाई पेनेट्रेंट टेस्ट मारता हूं, ये पेनेट्रेंट मारता हूं, तो अच्छे से वो बराबर से वो स्प्रेड होना चाहिए, समझे आप? अगर एक ही जगह पे मारेगा, यहाँ पे मारेगा, तो यहाँ पे इतने एरिया में रुकेगा तो काम का है नहीं है, तो ऐसा पेनेट्रेंट हमको ज्यादा कॉस्ट लगवा सकता है, ठीक है। तो वो भी प्रॉब्लम है, इसके लिए यहाँ पे क्लियर लिखा है स्प्रेड द डाई इवनली ओवर टू द सरफेस, बराबर स्प्रेड होना चाहिए। दूसरा है एबिलिटी टू कैरी द डाई इनटू द डिसकंटिन्यू ओपन टू द सरफेस, मतलब ओपन टू द सरफेस डिसकंटिन्यूटी होगा, उसके अंदर घुसना भी चाहिए, फिर घुसेगा नहीं तो वो भी काम का नहीं। तो पेनेट्रेंट जो है वो कैसा होना चाहिए उसी का डिस्कशन है। क्या होता है? पहला होल्ड द डाई, डाई भी होल्डिंग करना चाहिए। दूसरा है स्प्रेड द डाई होना चाहिए, प्रॉपर्ली स्प्रेड भी होना चाहिए। तीसरा है कैरी आउट इनटू द डाई, डिसकंटिन्यूटी के अंदर भी घुसना चाहिए। ओके, दूसरा एबिलिटी टू ब्रिंग द डाई इनटू कोएक्सियल बैक टू द सरफेस, फिर अंदर जाके बैठना भी नहीं चाहिए, डेवलपर मारेंगे तो तुरंत बाहर भी निकल जाना चाहिए, वरना घंटा है कुछ नहीं चलेगा, ठीक है, पता ही नहीं चलेगा कि डिसकंटिन्यूटी है कि नहीं है ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। दूसरा है एबिलिटी व्हेन डिजायर्ड इजीली रिमूव, ये आसानी से रिमूव भी होना चाहिए, ये भी एक अच्छा बात है। कुछ जगह पे है ना, हम लोग हाथ में पैंट लग जाता है ना, मेरा मैं एक व्हाइट कलर का पैंट पहन के आता हूँ, उसमें येलो कलर का होता है, ठीक है, तो वो चिपक गया तो इजीली रिमूव नहीं हो रहा है, तो ऐसा भी डाई यूज करेंगे आप कि इजीली रिमूव नहीं हो पाएगा तो भी प्रॉब्लम, राइट। तो ऐसा आपका पेनेट्रेंट है भाई साहब, ये आपका पेनेट्रेंट है, वो ऐसा होना चाहिए, इतने प्रॉपर्टी होनी चाहिए भाई, सोने का नहीं भाई, हाँ तब ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डाई यूज्ड इन मॉडर्न पेनेट्रेंट। पहला कौन सा है? विजिबल डाई पेनेट्रेंट, ये जो अभी है हमारे पास विजिबल है। दूसरा मैंने पिछले चैप्टर में दिखाया था फ्लोरोसेंट भी है। तीसरा क्या है? ड्यूल सेंसिटिव भी है। सबसे ज्यादा सेंसिटिविटी किसमें है? ड्यूल सेंसिटिव, वो दोनों का कॉम्बो है। ओके, तो पहला बात करते हैं विजिबल का। तो विजिबल मतलब दिन में दिखना चाहिए, सनलाइट में दिखना चाहिए, वो है विजिबल डाई पेनेट्रेंट। देखो क्या लिखा है, a brightly colored dye that is highly visible under the normal lighting condition, ठीक है। दूसरा, this type of dye is normally called as a visible dye। सिंपल सी बात है, नॉर्मल लाइट में हमको अच्छे से आंखों को चकाचक दिखना चाहिए, उसको बोलते हैं विजिबल डाई पेनेट्रेंट टेस्ट, ठीक है। ओके, अभी विजिबल डाई पेनेट्रेंट टेस्ट है, मीटर कहाँ गया? साइड पे गया, लक्स मीटर। अभी लक्स मीटर तो साइड पे गया है, वरना मैं आपको लक्स मीटर भी दिखाता कि कैसा होता है, ठीक है। लक्स मीटर जो है
अभी टेम्पररी तो दिखा देता हूं, ऐसा ही आता है, ठीक है। यहाँ पे आगे जहां पे ऐसे रखेंगे ना तो यहाँ पे डिजिटल मीटर होगा, वो डिजिटल मीटर यहाँ पे दिखाएगा कि कितना लक्स है, कितना लक्स लाइट है, लाइट जो है वो कितना इंटेंसिटी है, वो लक्स मीटर में देखा जाता है। किसमें? लक्स मीटर में। तो जब विजिबल लाइट, आपने तो बोल दिया विजिबल डाई है, आंखों में से दिखना चाहिए, तब तो मोबाइल का टॉर्च से भी मैं चला के रात में कर लेगा डीपीटी, तो चलेगा? नहीं चलेगा। इसके लिए रूल्स क्या है? रूल्स ऐसा है कि लाइट इंटेंसिटी अबव, क्या लिखा है, 1076 लक्स, उससे ज्यादा होना चाहिए। अगर मैं आपको ये बोलूं 1000 लक्स है तो चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों? उसका लाइट का इंटेंसिटी है वही प्रॉपर नहीं है। हम लोग क्या घंटा डाई पेनेट्रेंट टेस्ट करेंगे? इसके लिए लाइट इंटेंसिटी है मेरे भाई, लाइट इंटेंसिटी अबव 1076 लक्स होना चाहिए, और वो लक्स मीटर से चेक किया जाता है। यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल बोलता हूँ, एक कमरा है, ठीक है, एक कमरे में एक ही लैंप है, ठीक है, वो एक लैंप के पास आप जाइए, लक्स मीटर को लेके ऐसा नजदीक रखिए तो आपको इंटेंसिटी ज्यादा मिलेगा। लेकिन धीरे 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 आप कॉर्नर में जाते जाए, कॉर्नर में जाते जाए, जहां पे एकदम कॉर्नर पे जाएंगे ना तो वहां पे इंटेंसिटी आपको कम मिलेगा। शायद यहाँ पे लैंप के एकदम नजदीक में आप गए तो आपको 2000-3000 लक्स मिलेगा, लेकिन कॉर्नर में जाएंगे तो 500 या 300 ही मिलेगा। समझे बात? तो लाइट का इंटेंसिटी कितना होना चाहिए, और कब मेजर करना है? डाई पेनेट्रेंट टेस्ट करने से पहले वो चेक करना है, ठीक है। भले ही एक ही बार चेक करो, लेकिन कम से कम उस टाइम पे चेक कर लेना है। फिर पूरा डाई पेनेट्रेंट टेस्ट कर लिया, लास्ट में साहब में लक्स मीटर तो देखना भूल गया, फिर चेक किया, अरे 300 लक्स ही आ रहा है, चलेगा पूरा पे टेस्ट? नहीं चलेगा। इसके लिए सबसे पहला काम क्या है? लक्स मीटर से लाइट इंटेंसिटी चेक करना है, ठीक है। ये हो गया विजिबल में। फ्लोरोसेंट की बात करते हैं। फ्लोरोसेंट जो है ऑलमोस्ट कलरलेस डाई, ऑलमोस्ट कलरलेस डाई। तो मैं आपको यहाँ पे एक मटेरियल पे लगा के दिखाया था, इसी मटेरियल था, राइट, इसी में हमने फ्लोरोसेंट किया था, राइट। इसमें हमने अंधेरा बंद किया तो क्या हुआ? तभी दिखा। हमने डाई लगाया, कहाँ कुछ दिख तो नहीं रहा, कोई बोला था कुछ दिख तो नहीं रहा, लेकिन जैसे ही लाइट बंद किया तुरंत हमको येलो कलर का दिखा कि हाँ यहाँ पे डाई है। तो यहाँ पे मैंने कुछ फोटो भी शायद चिपकाए हुए हैं, देखो ये फ्लोरोसेंट है, देखा, ये ब्लैक लाइट में हो रहा है, तो ऐसे कलर का होता है जनरली, ठीक है। चलिए हम आगे आएंगे तो बात करेंगे। ऑलमोस्ट कलरलेस डाई विच इमिट द विजिबल लाइट, विजिबल लाइट में वो कलरलेस है, ठीक है। एंड व्हेन रिव्यूड अंडर, रिव्यूड किसमें रिव्यू करना है उसको? यूवीए लाइट, यूवीए लाइट का टॉर्च आता है ना, उसी से मेजर करना है। आगे के चैप्टर में आपको टॉर्च भी दिखाएगा, अभी साइड पे गया है, ठीक है, कल तो मैंने दिखाया ही था आपको। तो वो यूवीए लाइट, देखो इसमें बहुत सारे टाइप्स है, वैक्यूम यूवी लाइट, यूवीए लाइट, यूवीबी लाइट, यूवीसी लाइट, लेकिन हमारा काम का कौन सा है? यूवीए लाइट। तो इसको हमको यूज करना है, ठीक है। वो यूवीए लाइट है, वो हमको दिखाएगा। जनरली ये जो डाई है वो येलोइस्ट ग्रीन टाइप का पेनेट्रेंट यूज होता है, वो आपको अभी मैंने आगे के ये चैप्टर में अभी दिखाया। इंटेंसिटी ऑफ इज 1000 माइक्रोवाट पर सेमी स्क्वायर, इसको भी मेजर करना है, इसको भी मेजर करना है। तो प्रॉपर लाइट ही वो पूरा एकदम छोटा सा यूवी लाइट होगा, मतलब छोटा मतलब एकदम बहुत कम इंटेंसिटी होगा उसका, तो चलेगा? नहीं चलेगा। इसका भी इंटेंसिटी मेजर करना है, तो वो 1000 माइक्रोवाट पर सेमी स्क्वायर में आपको मेजर करना है, उतना होना चाहिए, उससे कम होगा तो नहीं चलेगा। लेकिन ये वेरीज भी होता रहता है, 800 से लेके 1200 माइक्रोवाट पर सेमी स्क्वायर का रहता है। और आपको इसमें ध्यान रखना है, आंखों के ऊपर नहीं करना है। अगर आंखों के ऊपर किया, फिल्टर टूटा हुआ था, तो परमानेंटली आप ब्लाइंड भी हो सकते हैं। वो मैंने ऑलरेडी आपको एक बार समझा दिया है प्रैक्टिकल के टाइम पे, ठीक है। ओके, जो लोग यूट्यूब में है उसके लिए मैं कभी एक प्रैक्टिकल करेगा और उसमें मैं डालेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ड्यूल सेंसिटिविटी, ड्यूल सेंसिटिव कंटेन द बोथ विजिबल डाई एंड एग्जामिनेशन व्हाइट लाइट एंड फ्लोरोसेंट फॉर मोर सेंसिटिव इवैल्यूएशन एंड स्मॉल डिसकंटिन्यूटी। अभी देखो सेंसिटिविटी, ये सॉरी ड्यूल सेंसिटिविटी, ये है ना दोनों का कॉम्बो है। किसका कॉम्बो है? विजिबल एंड फ्लोरोसेंट का कॉम्बो है, ठीक है। वो जो कॉम्बो है वो बहुत
बहुत सेंसिटिव है, इसके लिए तो उसका नाम क्या है लिखा है, ड्यूल सेंसिटिविटी। तो कुछ क्लाइंट लोग ऐसा होते हैं, आप लोग ऐसा बोलेंगे यार हम लोग यूज़ तो करते नहीं, हम घंटा क्यों सिखा रहे हैं आप। अरे भाई मैं इसके लिए आपको सिखा रहा हूँ, 5 साल के बाद जब आपका क्लाइंट का स्पेसिफिकेशन में रिक्वायरमेंट आएगा ना कि सेंसिटिविटी, ड्यूल सेंसिटिविटी या फ्लोरोसेंट डाई आपको रिक्वायरमेंट करना है, यूज़ करना है डाई पेनिट्रेंट टेस्ट, तब आपकी फटेगी अरे यार फ्लोरोसेंट तो हम सीखे ही नहीं है, लेवल 2 तो है लेकिन फ्लोरोसेंट पता ही नहीं है, तो प्रॉब्लम होगा आपको। इसके लिए आपको कुछ तो कुछ याद होना चाहिए, तब आप फोन करेंगे तो पता चलेगा हाँ भाई विशाल भाई अभी ये भूल गए हैं, आप थोड़ा बोलो वापस, तो फिर मैं आपको समझाएगा कि हाँ ऐसा ऐसा है, आप करो आगे, हमने ऑलरेडी सिखाया है आपको, तब आपको शायद याद आ जाए। कुछ क्लाइंट ऐसा डालेंगे कि मेरे मटेरियल में, मेरा जो इक्विपमेंट है उसमें ओनली फ्लोरोसेंट डाई पेनिट्रेंट टेस्ट ही होना चाहिए। ऐसे क्लाइंट होते हैं भाई, हाई सेंसिटिविटी चाहिए, पैसे का उस टाइम पे सवाल नहीं होता है, उस टाइम पे क्वालिटी का सवाल होता है, तो ऐसा भी होता है। तो इसके लिए आपको ये समझना जरूरी है। ओके, अभी डाई पेनिट्रेंट टेस्ट है वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, डाई पेनिट्रेंट टेस्ट कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा बहुत आपको दिखाता हूं अभी, और बाद में आपको आगे प्रैक्टिकल स्टार्ट करना है, ठीक है। मैं अभी आपको थोड़ा बहुत दिखा देता हूं डाई पेनिट्रेंट टेस्ट कैसे अप्लाई करना है। पहले तो यहाँ पे कितना टाइप लिखा है, टाइप 4 लिखा है। पहला है स्प्रे से, तो ये हमारा भाई है पेनिट्रेंट, क्या है पेनिट्रेंट। ये हमारा है भाई जॉब, क्या है स्पेसिमेन, कुछ लोग जॉब बोलेंगे, बहुत सारे लोग अच्छा डिफरेंट थिंग बोलते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली स्प्रे लिखा है, क्या लिखा है स्प्रे, तो आप डायरेक्ट पहले इसको क्लीन करेंगे, फिर पेनिट्रेंट अप्लाई आप डायरेक्टली ऐसा कर सकते हैं। देखा, ये डायरेक्टली स्प्रे हुआ, ठीक है। अभी मैं आपको दूसरा दिखाता हूं, ये डायरेक्टली स्प्रे हुआ। यूजली यूज लो प्रेशर सर्कुलेशन पंप ऑफ फ्रॉम द प्रेशराइज्ड स्प्रे कैन और फ्रॉम प्रेशराइज्ड स्प्रे कैन। तो ये कैसा कैन है, प्रेशराइज, या तो आप दूसरा भी यूज कर सकते हैं, लो प्रेशराइज कैलकुलेशन पंप है, पंप से भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास तो अभी प्रेशराइज कैन है तो हम उससे अभी यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रेशराइज्ड स्प्रे कैन से आप यूज किया, ठीक है, ये टच होता है। आगे बढ़ते हैं ब्रश के बारे में। तो मैं यहाँ पे एक ब्रश भी लेके आया है, देखो। तो दूसरा मेथड समझो, कुछ आपका प्रोसीजर के अंदर लिखा होगा कि आप लोग स्प्रे से यूज नहीं करना, आपको ब्रश में से यूज करना है, ऐसा भी होता है ना, क्योंकि इसमें ज्यादा वेस्ट जाता है, ये भी हो सकता है ना। तो वो आपको वेस्ट वगैरह सब चीज नहीं देखना है, आपको आपकी कंपनी का प्रोसीजर देखना है। प्रोसीजर में क्या लिखा है कि भाई डायरेक्ट स्प्रे डाला है तो आप डायरेक्ट स्प्रे करो, ठीक है। अगर डायरेक्ट स्प्रे नहीं लिखा है तो दूसरा कुछ लिखा होगा। समझो ब्रश लिखा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ इसमें ये ब्रश से, ये ब्रश के ऊपर आपने मार दिया, ठीक है। या तो फिर ऐसा होता है कैन के अंदर होता है, ऐसा एक कैन ही है पेनिट्रेंट का ही, ठीक है। इसको थोड़ा साइड में तो ऐसा यहाँ से काट देते ताकि ब्रश अंदर डुबो सके, ठीक है। ऐसा करके फिर आपको अगर लगाना है तो आपको यहाँ पे ऐसे लगाना है, ऐसे लगाना है। नहीं सर, क्यों? वन साइड से ही लगाना है सर पेनिट्रेंट, ठीक है, वन साइड लगाना है ऐसे, ये ऐसे आपको लगाना है। कम पड़ता है अगर पेनिट्रेंट तो फिर वापस डुबोना है या ऐसे स्प्रे करके मारना है, ठीक है। तो ये हो गया कौन सा मेथड, ब्रशिंग सिस्टम, ऐसा, ठीक है। ऐसा 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 नहीं घुसाने का, ठीक है। एक वन डायरेक्शन में, ऐसा मारा है तो ऐसे ही मारो, या ऐसा मारा है तो ऐसे ही मारो, लेकिन फिर ऐसा ऐसा दोनों साइड मत घुसाओ, ठीक है। तो ये समझना जरूरी है मेरे भाई। आगे तीसरा क्या है, इमर्शन। इमर्शन मतलब ऐसा बड़ा टंकी रहेगा, समझो ये है, ठीक है। इसमें पेनिट्रेंट भरा है, ये पार्ट को मुझे डुबाना है, तो ये पार्ट को यहां से कुछ अगर सेटअप है आपका तो ऐसा करके पूरा पेनिट्रेंट के अंदर डुबा दीजिए, फिर निकाल लीजिए। तो ये भी एक सिस्टम है, समझे कि नहीं समझे आप। पेनिट्रेंट कैसे अप्लाई करने का, स्प्रे से अप्लाई कर सकते हैं, ब्रश से अप्लाई कर सकते हैं, इमर्शन से अप्लाई कर सकते हैं, और प्यूरिंग से भी अप्लाई कर सकते हैं। प्यूरिंग मतलब छटकाव,
और पानी जैसे रेन गिरता है, रेन वो क्या होता है, रेन में वो ऊपर से ही गिरता है ना। तो समझो मेरे इसका डाई पेनेट्रेंट टेस्ट करना है, तो मैं क्या करेगा, पेनेट्रेंट को ऐसे ऐसे नीचे घुसाएगा, ठीक है। अभी तो मैं ढक्कन बंद किया है, मेरा हाथ बिगड़ेगा इसके लिए, बाकी इसमें पेनेट्रेंट नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, ऐसे ऐसे निकालना है, ठीक है, डालना है, तो उसको बोलते हैं प्यूरिंग। क्या बोलते हैं? अरे यार ये तो लीकेज हो गया। चलो ठीक है, लीकेज हो गया मेरा हैंड, अच्छा हुआ ग्लोव्स पहना था वरना बिगड़ता। चलो आगे बढ़ते हैं, खली बली हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल भी यहाँ पे दिखाए हुए हैं, तो आप वो एग्जांपल भी देख लो तो आपको पूरा आइडिया आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो भाई साहब स्प्रे से मार रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये ब्रश है, दिख रहा है ना आपको, ये ब्रश से मार रहे हैं। यहाँ पे ये डुबा के कर रहे हैं, देखा है यहाँ पे ये डुबा के कर रहे हैं। प्यूरिंग मतलब मैं आपको समझाया, वो ऐसा पूरा ऐसा नीचे डालना है, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। ओके, ये हो गया डाई पेनेट्रेंट टेस्ट का एप्लीकेशन, कि कैसे हम लोग पेनेट्रेंट को अप्लाई कर सकते हैं। हमने तो सीखा ही नहीं है ब्रश में मारने का, तो हम कैसे मारेंगे। तो ऐसा साइट पे जाके हमारा नाम खराब नहीं करने का, स्किल इंडिया का मूवमेंट का नाम खराब नहीं करने का, कि यार हमको तो हमने तो पता पढ़ाया ही नहीं विशाल भाई ने ऐसा कुछ, हाँ ऐसा वहां पे जाके नहीं बोलना। मतलब ऐसे 4 तरीके हैं पेनेट्रेंट अप्लाई करने के। आगे बढ़ते हैं। ओके, पेनेट्रेंट ड्यूअल टाइम, तो ये भाई साहब मैंने लगा तो दिया है, इसको मैंने लगा तो दिया है, लेकिन इसको क्या करना पड़ेगा, अभी ड्यूअल टाइम तक रखना है। ड्यूअल टाइम तक उसको, ड्यूअल टाइम मतलब क्या, ड्यूअल टाइम मतलब डिसकंटिन्यूटी के अंदर पेनेट्रेंट को जाने के लिए कुछ टाइम देना है हमको, वरना ऐसे ही क्लीन कर देंगे तो अभी भाई साहब वो डिसकंटिन्यूटी के अंदर पहुंचा ही नहीं, हो पेनेट्रेंट ऊपर ही है, अभी धीरे धीरे जा रहा है तो सीधा निकल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा, द पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच द पेनेट्रेंट इज परमिटेड टू रिमेन ऑन द स्पेसिमेन एंड विटल पार्ट ऑफ द टेस्ट। मतलब कुछ टाइम तक आपको रुकना है। पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच पेनेट्रेंट इज परमिटेड, पेनेट्रेंट को परमिशन देना है टू रिमेनिंग द स्पेसिमेन, पूरा स्पेसिमेन के अंदर स्प्रेड हो जाए, पूरा स्पेसिमेन के जो भी डिसकंटिन्यूटी के अंदर घुस जाए उसके लिए, ठीक है। ओके, टाइट ट्रैक लाइक डिसकंटिन्यूटी में बी रिक्वायर्ड एक्सीड 13 mm। कुछ ऐसी डिसकंटिन्यूटी है उसको पकड़ने के लिए आपको शायद 30 मिनट भी लग जाए। हेयरलाइन क्रैक बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हेयरलाइन। हमारा हेयर है ना 50 माइक्रोन से भी छोटा होता है, पता है ना। अब सर्च, अभी तो कुछ लोग सर्च मारेंगे, अभी चलो गलत बोला कि सही बोले, इंटरनेट में देख लेते हैं हेयर का माइक्रोन है तो देख लो भाई, ठीक है। मैं तो वो साइंस का पुराना जमाने में सीखा हुआ है, वही मैं बोल दिया, अभी मुंह में आया इसके लिए। 50 माइक्रोन से भी छोटा आपका हेयर होता है, वैसा कोई क्रैक होगा तो उसको आपको देखने के लिए, उसको आपको पेनेट्रेंट में पकड़ने के लिए कितना मिनट चाहिए, 30 मिनट, उससे ज्यादा भी चाहिए, 30 मिनट या तो उससे ज्यादा भी चाहिए। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि यार आपने तो 10 मिनट बोला था लेकिन हमको तो 9-11 मिनट में क्लियर खत्म, ऐसा नहीं, आप ज्यादा रुक सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट आपके रिटर्न प्रैक्टिस में है, तो उसके हिसाब से हो चाचा यादव जी, थोड़ा देखो यार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टाइट क्रैक लाइन डिसकंटिन्यूटी में बी रिक्वायर्ड एक्सीड 30 मिनट फॉर पेनेट्रेंट दैट विल गिव द एडेक्यूट इंडिकेशन। तो वो अच्छा सा इंडिकेशन देगा, क्यों, आप ज्यादा टाइम देते हैं तो, ड्यूअल टाइम ज्यादा कर रहे हैं तो, ठीक है। ओके, हाँ व्यवर, तो ग्रॉस दूसरा जो डिसकंटिन्यूटी है वो कितने में मिल जाएगा आपको, 3 से 4 मिनट, 3 से 4 मिनट में आपको पता चल ही जाएगा, ठीक है। तो आपको बाकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 2 से 3 मिनट में, 3 से 5 मिनट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। ओके, अभी टेम्परेचर, स्पेसिमेन का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट बात है। स्पेसिमेन का टेम्परेचर स्टैंडर्ड टेम्परेचर बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, स्टैंडर्ड टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस से लेके 52 डिग्री सेल्सियस तक रखना चाहिए। कौन बोलता है ऐसा, ASME सेक्शन 5 आर्टिकल 6 में डाई पेनेट्रेंट टेस्ट का जो है उसके बारे में पूरा डेफ में दिया गया। हाँ, इसके आप माइनस भी ले सकते हैं, प्लस भी ले सकते हैं, मतलब इससे कम भी जा सकते हैं, इससे ज़्यादा भी। लोग 89 डिग्री में भी पेनेट्रेंट टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो वो आगे वाले चैप्टर में आएगा तो मैं समझाएगा कि कैसे कर सकते हैं। वो एल्यूमिनियम ब्लॉक में टेस्टिंग करना है, वो टेस्टिंग को आपको डेमोस्ट्रेट करना है, डेमोस्ट्रेट ओके है तो ही आप कर सकते हैं। ये बहुत सारे सेंसिटिविटी
डिफरेंट डिफरेंट मेथड है, उसके बारे में जाएंगे। लेकिन अभी किधर भी कुछ भी नहीं लिखा है, तो आपको कौन सा टेम्परेचर लेना है? आपके प्रोसीजर में लिखा है ये टेम्परेचर 5 to 52 डिग्री। आप 54 डिग्री हो गया है, आप डाई पेनेट्रेंट टेस्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, आपको नहीं करना है। 4 डिग्री हो गया तो भी आपको नहीं करना है। ओके, जैसे मटेरियल ठंडा होता जाएगा, जैसे जितना टेम्परेचर कम होगा, कम मतलब समझो 20 डिग्री सेल्सियस है, वो भी इसके रेंज में ही आता है, ठीक है। समझो 8 डिग्री सेल्सियस है, तो उसको आपको पेनेट्रेंट जो है उसमें ड्यूअल टाइम ज्यादा देना पड़ेगा कि कम देना पड़ेगा? कम देना पड़ेगा। टेम्परेचर सर ज्यादा रहेगा तो सर उसको ड्यूअल टाइम कम देना पड़ेगा, क्योंकि जल्दी सूख जाएगा। सोचो, वापस सोचो और सोचो। डाई पेनर, मेरा क्वेश्चन ये है कि टेम्परेचर कम जितना होता है, समझो 8 डिग्री है, उसमें आप पेनेट्रेंट लगाए तो आपको ज्यादा ड्यूअल टाइम देना पड़ेगा कि कम ड्यूअल टाइम देना पड़ेगा? कुछ लोग कम बोल रहे हैं, कुछ लोग ज्यादा बोल रहे हैं। चलो देख लेते हैं यहाँ क्या लिखा है। वार्मिंग मतलब हीट करते हैं द स्पेसिमेन को 21 mm से ज्यादा और हायर एब्सोल्यूट पेनेट्रेंट एंड शॉर्टर ड्यूअल टाइम, मतलब जितना कम टेम्परेचर होगा उतना आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। जितना वार्म मतलब हीटिंग जितना होगा उतना आपको कम ड्यूअल टाइम है। जितना हीट होगा मटेरियल उतना आपको कम ड्यूअल टाइम है, जितना ठंडा है उतना ड्यूअल टाइम ज्यादा है, ठीक है। ये फंडा आपको क्वेश्चन में आएगा। जो लोग लेवल 3 का एग्जाम देने जा रहे हैं ना, उसको आपको क्वेश्चन आएगा ये, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, however care should be taken not overheat the specimen and too much heat may be caused evaporation and penetrant from the discontinuity. Dwell time are based on assumption that penetrant will remain wet the part of the surface and additional penetrant may be applied during dwell time. देखो याद रखो, ड्यूअल टाइम ऐसा चीज है कि डिसकंटिन्यूटी के अंदर हम लोग ऐसा सोचेंगे कि ड्यूअल टाइम जो है डिसकंटिन्यूटी के अंदर वो पेनेट्रेंट पहुंच चुका है, ऐसा हमको समझना है, ठीक है। ओके, पेनेट्रेंट विल रिमेन वेट ऑफ द पार्ट ऑफ द सरफेस, उसके बाद पेनेट्रेंट जहां सूख जाता है उसके बाद में वो ड्यूअल टाइम। ओके, रनिंग ड्यूअल टाइम अगर पेनेट्रेंट सूख गया है, आपको ऐसा लग रहा है कि पेनेट्रेंट ज्यादा सूख गया है, हमको कम पेनेट्रेंट लगाया था, तो आप रनिंग ड्यूअल टाइम है उस टाइम पे भी आप पेनेट्रेंट लगा सकते हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ। तो पेनेट्रेंट मैन्युफैक्चरर विल प्रोसीड सजेस्ट द ड्यूअल टाइम इन वेरियस मटेरियल दैट पेनेट्रेंट दैट प्रोवाइड। अभी ये जो भाई साहब है ना, ये है या तो ये लोग है, ये सब लोग अपना अपना एक मैन्युफैक्चरिंग डेटा शीट देंगे, वो भी लिखेंगे भी कार्बन स्टील में आपको इतना ड्यूअल टाइम देना चाहिए, स्टेनलेस स्टील में आपको इतना ड्यूअल टाइम देना चाहिए, वो सब लोग ऐसा लिखेंगे, तो आपको वो भी परफॉर्म फॉलो करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारा ड्यूअल टाइम में ज़्यादा हो गया। पेनेट्रेंट टेस्टिंग प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। पेनेट्रेंट टेस्टिंग का प्रोसेस जो है वो हमको समझना बहुत जरूरी है। देयर आर 3 टाइप्स के पेनेट्रेंट टेस्टिंग प्रोसेस है। वाटर वॉशेबल, दूसरा है पोस्ट इमल्सिफिकेशन, तीसरा है सॉल्वेंट रिमूवेबल, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे वाटर वॉशेबल, तो वाटर वॉशेबल विजिबल में भी होता है, वाटर वॉशेबल फ्लोरोसेंट में भी होता है, ठीक है। फिर पोस्ट इमल्सिफिकेशन विजिबल में भी होता है, पोस्ट इमल्सिफिकेशन फ्लोरोसेंट में भी होता है, और सॉल्वेंट रिमूवेबल मतलब ये क्लीनिंग मेथड, क्लीनर कहाँ गया, ये क्लीनिंग मेथड जो है वो विजिबल में भी होता है और फ्लोरोसेंट में भी होता है। तो ये कंफ्यूजन नहीं होने का कि भाई फ्लोरोसेंट यूज किया है तो फिर हम लोग इसका वाटर वॉशेबल नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। दोनों सब जगह पे दोनों नाम मैंने डाला है। देखो ये बुक बनाने में है ना, मेरे को बहुत सारे लोगों का बेज लेना पड़ा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Water washable penetrant have a as-built emulsifier and penetrant easily removed by water rain and must be take care ensure that the spreading volume and force does not be penetrant out of the discontinuity। अभी नलके से आपने स्टार्ट तो कर दिया, पानी से यहाँ पे ऐसा डालना स्टार्ट तो किया क्लीन करने का, लेकिन ऐसा आपको नहीं करने का कि डिसकंटिन्यूटी भी निकल जाए, इतना ज्यादा नहीं साफ कर दे। फिर ये नलके का प्रेशर, ये नलका है ना, इसका प्रेशर भी ज्यादा नहीं रखने का। प्रेशर ज्यादा रखोगे कि तो क्या होगा, प्रेशर ज्यादा रखोगे अगर तो इसके अंदर जो डिसकंटिन्यूटी के अंदर जो पेनेट्रेंट घुसा है ना वो भी बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ओके, ये पानी का टेम्परेचर भी ज्यादा नहीं रखने का। कितना टेम्परेचर, 43.33 से ज्यादा नहीं रखने का, तो भी वो भाप बन जाएगा। वो भाई साहब क्या करेगा, पेनेट्रेंट को भी लेके फिर उड़ेगा, ठीक है। तो ये भी लोचा है, तो यहाँ पे लोचा जो है वो समझना पड़ेगा आपको क्या है। ओके, पहला क्या स्टेप है, फ्लोरोसेंट डाई पेनेट्रेंट को आपने लगाया,
लगाने के पहले तो क्लीन किया, क्लीन करने के बाद वो फ्लोरोसेंट को लगाया, लगाने के बाद वो उसको ड्वेल टाइम दिया, ड्वेल टाइम देने के बाद वो ड्वेल टाइम में क्या हुआ, फ्लोरोसेंट अंदर घुसा, उसके बाद आप पानी से उसको क्लीन कर दिया, पानी से क्लीन ओवर, इसको क्या बोलते हैं, वॉश करना, एक्सेस पेनेट्रेंट रिमूवल करना। वेरी गुड, देखो इसको याद रह गया अभी, एक्सेस पेनेट्रेंट रिमूव करना है। एक्सेस, आपका नाम क्या है, भूल गया, अजीत जी, थैंक यू वेरी मच। ओके, फिर क्या करना है, यहाँ पे पानी से क्लीन करना है, मतलब एक्सेस पेनेट्रेंट को रिमूव करना है। फिर जैसे ही पानी सूख जाएगा तब तक रुकना है पानी, क्योंकि उसमें पानी ऐसा डालेंगे, अभी मैं यहाँ पे पानी डाल के दिखाता हूँ। देखो ये मैंने पानी डाला, ठीक है, अभी देखो ये पानी डाला मैंने, ठीक है, अभी देखो, अभी सूखने के तक तो टाइम तो रुकना पड़ेगा। सीधा डेवलपर चिपका दोगे, सीधा डेवलपर चिपकाओगे तो डेवलपर उसका काम ही नहीं कर पाएगा। तो इसको भाई बाद में सुखा के रखना है, ठीक है, सुखा के रखना मतलब सूखने देना है, ठीक है। कोड जब मैं समझाएगा तब मैं आपको समझाएगा, तो थोड़ा एयर भी आप मार सकते हैं, ऐसा थोड़ा आप वार्म हीट कर सकते हैं वैसा, लेकिन आपको ऐसा ट्राई नहीं करने का। कोड में समझे है, पूरा डेप्थ में इंफॉर्मेशन है तो काम करने का, ठीक है, वो भी आपकी प्रोसीजर में है तो करने का। ओके चलो खलीबली, वो तो एक लंबा प्रोसेस है, सुपर डेप्थ में है, बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, इसके बाद क्या करेंगे, डेवलपर अप्लाई करेंगे। डेवलपर क्या करेगा, उसके अंदर घुसेगा स्ट्रॉन्ग कैपिलरी एक्शन की वजह से, अंदर घुसने के बाद वो पेनेट्रेंट जो है वो बाहर आएगा। कहां पे आएगा, ये सरफेस के ऊपर पेनेट्रेंट आ जाएगा। पेनेट्रेंट वैसे रेड कलर का होता है, क्यों रेड कलर का नहीं आ रहा है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ, ठीक है, ऐसा रेड कलर का बाहर आ जाएगा। जितना ज्यादा फैलेगा उतना अंदर डीप में डिसकंटिन्यूटी होता है, ऐसा जनरली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये वाटर वॉशेबल जहाँ पे कहाँ पे यूज होता है, कीवेज है, जहाँ पे आपका हाथ नहीं पहुँच रहा है। सॉल्वेंट क्लीनिंग मेथड में क्या होता है, सब जगह पे आपको क्लीन करना पड़ता है, लेकिन कीवेज है, थ्रेडेड एरिया है। मैं आपको थ्रेडेड वो साइड पे गया है, लेकिन मैं आपको दिखाया था ना लंबा वाला, वो उसमें कुछ क्रैक है, वो ढूंढना है तो वो सॉल्वेंट क्लीनिंग से होगा आपका अंदर। अरे थ्रेड ही इतना डेप्थ में होगा कि आपका वहां पे क्लीनिंग ही प्रॉपर नहीं होगा, समझे आप। तो उस टाइम पे आपको वाटर वॉशेबल ही आपको यूज करना पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। कुछ ऐसे जियोमेट्री है, शेप, समझो मैं आपको ऐसा बोलूँ, ऐसा कोई एक मटेरियल है, तो यहाँ पे मुझे डाई पेनेट्रेंट टेस्ट करना है ये एरिया में, तो मैं कैसे करेगा, यहाँ पे क्या हमारा हाथ घुसेगा, नहीं घुसेगा। तो उस टाइम पे वाटर वॉशेबल आपके लिए बहुत फायदे कारक रहेगा। तो इसके लिए वाटर वॉशेबल ज़्यादातर यूज होता है। सॉल्वेंट रिमूवेबल जनरली पोर्टेबल है, बाकी सेंसिटिव उसका कम है। तो देख लेते हैं, दे हैव एडवांटेज टू पोर्टेबिलिटी। क्या है, ये तो पोर्टेबिलिटी, ऐसा जेब में डाल के या तो बॉयलर शूट में डाल के घूम गए, ठीक है, निकल गए। 50 मीटर भी चढ़ना है, 10 मीटर भी चढ़ना है, तो आप बेल्ट लगा के चढ़ के काम करके आ सकते हैं। लेकिन वहां पे पानी का नलका लेके जाएंगे, वहां पे पानी ज्यादा जरूरत पड़ता है, ठीक है। एक बाल्टी पूरा लेके जाएंगे क्या, इतना है पाइप लगा के, पाइप, लेकिन कितने बार अरेंज करेंगे आप ऊपर तक पाइप। 50 मीटर दूर मेरा एक स्टैक है, वहां पे मुझे जाना है, चलो वहां पे ऊपर एक सक्सिम एक मारा है, वहां पे वेल्डिंग को मुझे डाई पेनेट्रेंट टेस्ट करने जाना है, तब प्रॉब्लम है, क्लीनर ले लेंगे, ठीक है। इसके लिए आपको उस टाइम पे सॉल्वेंट रिमूवेबल मेथड ही आपका सहारा बन सकता है। ओके, सॉल्वेंट रिमूवेबल मेथड में क्या होता है, पहले स्प्रे करने, पहले तो क्लीन करने का, क्लीन करने के बाद इसको, ये क्लीन हो गया है, क्लीन करने के बाद आपको क्या करना है, पेनेट्रेंट लगाना है। पेनेट्रेंट लगाने के बाद फिर आपको थोड़ा ड्वेल टाइम तक सूखने देना है। ड्वेल टाइम सूखने के बाद फिर आपको एक्सेस पेनेट्रेंट को रिमूव करना है। एक्सेस पेनेट्रेंट रिमूव करने के बाद फिर क्या करना है, डेवलपर मारना है। डेवलपर मारने के बाद पोस्ट क्लीनिंग कैसे, बिना इंस्पेक्शन के पोस्ट क्लीनिंग, यस, इवेल्युएशन एंड इंस्पेक्शन विश्वकर्मा जी करना पड़ेगा, भूलने का नहीं, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंस्पेक्शन स्टार्ट करना पड़ेगा, कि इंस्पेक्शन तो करके देखो, वरना सीधा पोस्ट क्लीनिंग कर दो, सब हो गया। ऐसा कैसे, अरे डिसकंटिन्यूटी तो देखा ही नहीं आपने, ठीक है। ये सब चीज का प्रोसेस इसमें है। एंड सॉल्वेंट इज नेवर अप्लाई डायरेक्टली टू द स्पेसिमेन एंड माइटली वॉश आउट द डाइल्यूशन ऑफ द पेनेट्रेंट डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। अभी पोस्ट इमल्सिफिकेशन में एक्स्ट्रा स्टेप क्या है, पोस्ट इमल्सिफिकेशन का बात करते हैं, ठीक है।
ठीक है, इसमें पहला क्या है, पहला प्री क्लीनिंग, प्री क्लीनिंग। दूसरा अप्लाई पेनेट्रेंट। तीसरा ड्वेल टाइम। चौथा कैसे अप्लाई, पोस्ट इमल्सिफिकेशन में कैसे अप्लाई डेवलपर होगा, इमल्सिफायर ऐड करना पड़ेगा, अप्लाई इमल्सिफायर। फिर पांचवा अगेन ड्वेल टाइम, लेकिन ये जो ड्वेल टाइम है ना वो शॉर्ट रहेगा, ये बिग रहेगा, ये आपके प्रोसीजर के हिसाब से, ये भी प्रोसीजर के हिसाब से ही आपको करना है, ठीक है, ठीक है, ये शॉर्ट ड्वेल टाइम रहेगा। छठा वाटर वॉशेबल या तो सॉल्वेंट रिमूवेबल, जो भी यूज करो। और सातवां अप्लाई डेवलपर। आठवां स्टार्ट इंस्पेक्शन। इसमें भी थोड़ा बहुत टाइम देना पड़ेगा, ठीक है, 10 से 5 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट, जो भी है आपके प्रोसीजर में लिखा है वो टाइम देने के बाद फिर स्टार्ट इंस्पेक्शन एंड इवेल्युएशन। मैं जल्दी लिख रहा हूँ, बाकी मैं ये लिखता तो अच्छे से लिखता, ठीक है, मेरे को भी जल्दी जाना है भाई। क्लियर है सर। उसके बाद 9 नंबर का क्लोज क्लीनिंग। लेकिन साहब इंडिया में चलता है, साहब चलता है, ऐसा नहीं करने का मेरे भाई। याद रखो आपको प्रॉपर तरीके से काम करना है, स्किल इंडिया का मूवमेंट खराब नहीं करना है। आप ऐसा बोलेंगे कि यार हमको तो ऐसा ही सिखाया गया है, तो यार हम लोग एक तो आपको इतना फ्री में आप फैसिलिटी दे रहे हैं, काम अच्छे से समझा रहे, सिखा रहे, और वहाँ पे जाके आप अली बाबा करके आओगे और ओमान का अथॉरिटी आपको पकड़ेगा किधर भी कुछ कांड हो गया है तो, कि आपने बराबर नहीं किया है, और फिर नाम किसका खराब होगा, हमारे इंडिया का नाम खराब होगा। इसके लिए आपको प्रॉपर समझना है, प्रॉपरली करना है। आगे बढ़ते हैं, अभी एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात करते हैं, ठीक है। तो भाई दोनों के एडवांटेज है, डिसएडवांटेज, लास्ट टॉपिक बचा है, उसके बाद चैप्टर खत्म, ठीक है। जल्दी जल्दी मैं बोल देता हूं, वाटर वॉशेबल का एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। तो वाटर वॉशेबल है मेरे भाई, वो इजीली वॉश्ड विथ वाटर, अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। दूसरा गुड द क्वांटिटी एंड स्मॉल स्पेसिमेन, छोटे छोटे स्पेसिमेन है उसको जल्दी से पानी से क्लीन कर, और सॉल्वेंट रिमूवेबल में तो फट जाती है, क्लीन करो, ऐसा क्लीन करो, ऐसा क्लीन करो, ऐसा क्लीन करो, ऐसा करते ही रहो, करते ही रहो, हाँ, तो वो भी प्रॉब्लम है। वाटर वॉशेबल में खल से नल का चालू किया, हो गया, हम निकलो सीधा। तो ये ज्यादा क्वांटिटी में भी वाटर वॉशेबल काम आता है, और गुड एंड रफ सरफेस में भी कर सकते हैं। और यहाँ पे समझो ये रफ सरफेस नहीं है तो अभी मुझे हाथ में लगने का चांसेस भी है, ठीक है। ये देखो ये रफ सरफेस नहीं है, ये तो यहाँ पे लम्स वगैरह निकले हुए हैं, तो हाथ में लगने का भी चांसेस है ना। और पानी में कुछ घुसना तो है नहीं, सीधा पानी का नल का स्टार्ट करो, उसके नीचे मटेरियल को रख दो, या तो फिर नोजल नंबर। आप ऐसा सोचेंगे कि बड़ा जॉब है तो अरे भाई कॉमन सेंस यूज करने का, वहां पे पाइप जोड़ दो, पाइप से वो करो, वहां पे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, गुड ऑन कीवेज एंड थ्रेडेड एरिया, जहां पे हमारा हाथ नहीं पहुंच सकता है वहां पहुंच सकता है पानी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, गुड एंड वाइड रेंज ऑफ डिसकंटिन्यूटी, बड़ा सा डिसकंटिन्यूटी हो गया वो भी मिल जाएगा आपको। फास्ट एंड सिंगल स्टेप प्रोसेस, एकदम फास्ट एंड सिंगल स्टेप प्रोसेस है, ठीक है, सिंगल स्टेप प्रोसेस। रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव, पैसा भाई पानी तो यहाँ पे गंगा में ऐसे ही मिल रहा है ना ऐसे ही नल का भरो निकल जाओ पानी लेकर, है तो सस्ता है, इसके लिए भी फायदा है। अवेलेबिलिटी इन ऑक्सीजन कंपोनेंट फॉर्म, ऑक्सीजन कंपोनेंट H2O है, राइट, पानी में तो H2O है ना, ये अलग हो जाएगा तो ऑक्सीजन और रस्टिंग स्टार्ट हो सकता है, राइट के रॉन्ग, डिसएडवांटेज हो गया हैं, ये तो एडवांटेज, हाँ सॉरी, अवेलेबिलिटी इन ऑक्सीजन कंपेटिबल फॉर्म, ओके, यहाँ पे ये मुझे समझाना था कंटामिनेशन में, ठीक है। मैं यहाँ पे पेनेट्रेंट सब्जेक्ट एंड वाटर कंटामिनेशन, उसमें कंटामिनेशन होने का चांसेस है, H2O है तो कंटामिनेशन होगा, तो ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। दूसरा क्या है, नॉन रिलायबल फॉर डिटेक्टिंग द स्क्रैचेस, समझो यहाँ पे कोई स्क्रैचेस है, यहाँ पे
कोई स्क्रैचेज है तो वो भी पानी के नलके में से पेनेट्रेंट उसमें से भी बाहर निकल जाएगा। तो हमको वो स्क्रैचेज वगैरह छोटा छोटा जो ऊपर ही डिसकंटिन्यूटी है लंबा है तो भी वो सारा पानी से धुल देगा, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। ठीक है, दूसरा प्रॉब्लम क्या है, नॉट रिलायबल ऑन रीरन स्पेसिमेन, उसमें भी प्रॉब्लम है। और नॉन रिलायबल फॉर एनोडिक सरफेस, एनोडाइज सरफेस, एनोडाइज सरफेस का मतलब सर एनोड जो सर वो कैथोड एंड एनोड, आपने कुछ आया है? हाँ सर कैथोड एनोड, प्लस प्लस वाले हैं इसमें चिपक जाते हैं, माइनस माइनस वाले हैं इसमें चिपक जाते हैं। तो ऐसा कोई सरफेस होगा जहां पे ध्रुवीकरण होने का चांस है, वहां पे यहाँ पे तो H2O है तो वो अलग हो जाएगा, 2H हो जाएगा, और यहाँ पे O हो जाएगा, 2O हो जाएगा, एक खाली H2O है ना, एक मिनट, H2O करेगा तो 2H हो जाएगा, प्लस O माइनस निकल जाएगा, यहाँ पे ऐसा प्लस जो भी है प्लस और माइनस समझो, आपके हिसाब से समझो, मैं कोई केमिकल का वो नहीं हूँ, इसके लिए आपको ये सब चीज़ समझना है। लेकिन ये यहाँ पे लोचा लापसी हो सकता है, रस्टिंग भी हो सकता है, एसिड एंड क्रोमाइट अफेक्ट द सेंसिटिविटी, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। इसमें पानी में तो बहुत सारे क्लोरीन वगैरह सब चीज़ रहते हैं, तो इसमें भी प्रॉब्लम। इजीली ओवर वॉश्ड, ये ज़्यादा ओवर वॉश हो जाएगा, तो ओवर वॉश मतलब डिसकंटिन्यूटी के अंदर जो पेनेट्रेंट घुसा है उसको भी बाई सब लेके बाहर निकल जाएगा पानी, तो वो भी प्रॉब्लम। एक तो हमको डिसकंटिन्यूटी फाइंड करना है, पेनेट्रेंट अगर डिसकंटिन्यूटी के अंदर से निकल गया तो कांड हो जाएगा। इसी की वजह से वाटर वॉशेबल का एडवांटेज डिसएडवांटेज हो गया। अभी सॉल्वेंट रिमूवेबल पर एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात करते हैं। पोर्टेबल है, पोर्टेबल मतलब झोला लेके चलो ऐसा, ठीक है, नो वाटर रिक्वायर्ड, पानी का इसमें जरूरत नहीं है। दूसरा गुड एनोडाइज स्पेसिमेन, इसमें एनोड कैथोड का कोई लोचा नहीं है, सब चकाचक चेक कर सकते हैं। गुड फॉर स्पॉट चेकिंग, समझो आपको एक छोटा सा स्पॉट भी करना है, ये मेरे पास अभी पाइप है, मेरे को इतने ही एरिया में स्पॉट करना है, 1 किलोमीटर का पाइप है, उसमें भी मुझे छोटा सा ही एरिया में करना है, तो भी आसानी से आप कर सकते हैं। स्पेसिमेन कैन बी रीरन, ये भी आप कर सकते हैं। ओके, डिसएडवांटेज में क्या है, फ्लेमेबल मटेरियल, तो यहाँ पे बाय क्लियर इंस्ट्रक्शन लिखा है, ठीक है, क्लियर इंस्ट्रक्शन लिखा है, डू नॉट एक्सपोज टू टेम्परेचर अबव 50 डिग्री सेल्सियस, तो ये एक्सपोज हो गया तो ब्लास्ट हो जाएगा। मैंने आपको ऑलरेडी समझाया था, हमारे साथ एक हादसा हो चुका है प्रेशर वेसल के अंदर, ये 2 भाई साहब डाइपेनेट्रेंट टेस्ट करने गए और वहाँ पे कोई लैंप था, लैंप आता है ना साथ में, वो लैंप टूटा और वो इतना गर्म था, इसके साथ में टच हो गया, ऐसा वो डिब्बा ही था और वो थोड़ा खुला था, उसी के अंदर वो बल्ब का जो ग्लास है वो अंदर गिरा, वो गर्म था और गर्म होने की वजह से ये ब्लास्ट हुआ। इसके साथ पेनेट्रेंट और डेवलपर जो थे वो भी ब्लास्ट हो गए और A1 आदमी ऑन द स्पॉट मर गया, ठीक है। दूसरे आदमी को हमने हॉस्पिटलाइज करवाया, लेकिन वो 3 से 4 दिन के बाद वो भी दम तोड़ दिया। तो कहने का मतलब ये है बहुत सीरियस है। तो ये फ्लेमेबल मटेरियल है। रिमूवेबल ऑफ एक्सेस सरफेस पेनेट्रेंट टाइम कंज्यूमिंग, ये थोड़ा पेनेट्रेंट को रिमूव करने का थोड़ा टाइम है, खींचते रहो, क्लीन करते रहो, ऐसा लोचा है, ठीक है। उसमें नलके जैसा नहीं है, नलके में रखा हो गया, ठीक है, खाली सूखने देने में टाइम लगना है। वो मटेरियल कैन नॉट बी यूज्ड इन ओपन टैंक, तो वो भी ब्लास्ट होने का चांसेस है इसके लिए, ठीक है। डिफिकल्ट टू यूज इन रफ सरफेस सच एज ए कास्ट मैंगनीशियम, ये सब चीज़ के रफ सरफेस होगा ना, वहाँ पे हमको क्लीन करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। पेनेट्रेंट है, राउंड में फंस सकता है, पेनेट्रेंट प्रॉपरली क्लीन नहीं होगा, तो ये भी है। पोस्ट इमल्सिफिकेशन का लास्ट टॉपिक, बाद में चैप्टर क्लोज, ठीक है, लास्ट टॉपिक है। देखो यहाँ पे चैप्टर क्लोज हो रहा है, तो अभी ये करके यहाँ पे हम चैप्टर को क्लोज करते हैं, क्योंकि अभी बहुत लंबा टाइम हो गया है। डिसएडवांटेज इसका ये है पोस्ट इमल्सिफिकेशन का कि हाई सेंसिटिव, सबसे ज्यादा सेंसिटिव मेथड कौन सा है इसके लिए? तो जरा अमेरिकन लोग है ना, बहुत शातिर लोग है, वो क्या करते हैं, जो चीज़ अच्छा होगा ना उसको यूज करेंगे, क्वालिटी को ही ज़्यादा ध्यान देंगे। तो इसके लिए मैं आपको बोला ना चैप्टर के स्टार्टिंग में, कैनेडियन लोग है, अमेरिकन लोग है, वो यूरोपियन लोग है, वो सब चीज़ सबसे ज़्यादा पोस्ट इमल्सिफिकेशन जो पेनेट्रेंट है उसका यूज़ करते हैं, वो मेथड का यूज़ करते हैं। क्यों? हाई सेंसिटिव, गुड ऑन वाइड शेडो डिसकंटिन्यूटी, वाइड एंड शेडो डिसकंटिन्यूटी में भी बहुत अच्छा है। ओके, इजीली वॉश्ड विथ वाटर आफ्टर इमल्सिफिकेशन, इजीली वॉश हो रहा है, तो इसमें क्या फ़र्क है, तो वो तो इमल्सिफायर डालेंगे तो वो इसीलिए वॉश भी कर देगा। शॉर्ट पेनेट्रेंट टाइम, कम समय में भी कांड क्लियर हो जाता है, कांड नहीं पेनेट्रेंट, डाइपेनेट्रेंट। कैन नॉट बी इजी ओवर वॉश,
ओवर वॉश इसमें जल्दी से नहीं होगा क्योंकि पेनेट्रेंट ही ऐसा होता है, ठीक है। ओके, 2 स्टेप प्रोसेस। डिसएडवांटेज का ये है कि 2 स्टेप एक एक्स्ट्रा प्रोसेस है, मैंने यहाँ पे समझाया ना, यहाँ पे 2 स्टेप प्रोसेस है, एक सर पहले ड्यूअल टाइम शॉर्ट एंड ये यस सर यहाँ पे है ना, ये पोस्ट इमल्सिफिकेशन आपको एक एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ रहा है और ड्वेल टाइम थोड़ा मतलब 2 स्टेप एक्स्ट्रा है आपका, 2 स्टेप प्रोसेस है, ठीक है। तो ये एक थोड़ा लोचा लापसी है यार, क्या करेंगे, टाइम टेकिंग है बोला, ये भी थोड़ा टाइम टेकिंग है। इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर इमल्सिफायर एप्लीकेशन, इमल्सिफायर नहीं होगा तो आप इसको यूज नहीं कर सकते क्योंकि इमल्सिफायर ही वो क्या करेगा, पेनेट्रेंट को वाटर वॉशेबल बनाएगा, वो केमिकल रिएक्शन करके उसको वाटर वॉशेबल बनाएगा। लेकिन यहाँ पे एक लोचा है, तो ये भी ध्यान रखना है। और डिफिकल्ट टू रिमूव द पेनेट्रेंट फ्रॉम थ्रेडेड एरिया, थ्रेडेड एरिया में हमको करना है डाई पेनेट्रेंट टेस्ट, तो इसमें रिमूव करना थोड़ा मुश्किल है, तो ये भी लोचा है कि वे ब्लाइंड वॉल एंड रफ सरफेस में भी हमको करना मुश्किल है। तो यहाँ पे मैं चैप्टर को क्लोज करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग यहाँ पे एंजॉय करेंगे। आप सब लोग ये दीपेश पटेल को कांटेक्ट करिए, जिन लोगों का यहाँ पे प्रैक्टिकल भी करना है इन लोगों को दीपेश को कांटेक्ट करिए, और जिन लोगों को बीगेस करना है, सीस्वीप करना है, वो इससे कांटेक्ट करें, फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग करवाते हैं, ठीक है। जिसको रिन्यूअल भी करना है तो यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच।